नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये, और आज की कक्षा में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। इसका एक सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था भक्तिकाल पर। तो भक्तिकाल के लगभग 200 सवाल ये हैं, और इसके पहले भी मैंने लगभग 200 सवाल और सॉल्व कराए हैं। अगर हम पूरे भक्तिकाल में देखें तो लगभग 400 सवाल हमने सॉल्व कराए हैं। अब आप सोचिए जरा कि 400 सवालों से बाहर कहां से क्या आ सकता है। फिर भी आज उसका अंतिम पार्ट हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद रीति काल, फिर आधुनिक काल पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो सवाल है, यहां से शुरुआत करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। यह किसका कथन है, यानी किस रचना से लिया गया यह कथन है। क्या कहा गया है? कहा गया है जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो जो प्रथम प्रेमाख्यानक रचना है हिंदी की, उसे हम किस नाम से जानते हैं? चंदायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? चंदायन के नाम से जानते हैं। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है। इसी तरीके से एक रचना आप सब जानते हैं, पद्मावत। पद्मावत को जानते हैं। देखिए, कुछ रचनाएं ऐसी हैं, या जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, उसमें आपको ये याद रखना है कि इसका हिजरी संबत अगर आपको निकालना हो कभी, तो आप इसका हिजरी संबत जरूर निकाल सकें। और हिजरी संबत निकाला कैसे जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए, हिजरी संबत कैसे निकालते हैं। हिजरी संबत कैसे निकालते हैं, फटाफट कमेंट करके बता दें। चलिए फटाफट बताइए, हिजरी संबत कैसे बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, आपको जब भी हिजरी संबत की बात करनी हो, तो हिजरी बनाने के लिए अगर मान लीजिए ईस्वी में दिया है तो उसमें 622 घटा देंगे, और हिजरी में दिया है ईस्वी में बनाना है तो 622 जोड़ देंगे। बस, बहुत आसान है। लेकिन जितनी सूफी रचनाएं हैं वो हिजरी में पूछ ली जाती हैं। इस दृष्टिकोण से हमें तैयार रहना है। यहां पर जो रचना है, एक रचना का नाम है चित्रावली। रचना का नाम क्या है? चित्रावली। किसकी रचना है? उस्मान की है। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली है। और इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? तो जहांगीर की प्रशंसा की गई है। उस्मान ने चित्रावली में किसकी प्रशंसा की है? क्योंकि उसमें साहे वक्त की भी प्रशंसा की जाती है। तो साहे वक्त उस समय कौन था? तो उस समय का साहे वक्त जो था, उसकी भी प्रशंसा देखने के लिए मिलती है। यानी चित्रावली, जहांगीर और उस्मान। अब यहाँ सवाल यह रहा है कि जाकी बुद्धि हो यदि का ये किसका कथन है? तो ये राइट आंसर हो जाता है उस्मान का। किसका कथन है ये? उस्मान का कथन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। छार उठाई ली मुठी, दीन उड़ाई पर परिथिमी झूठी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि अलाउद्दीन जो था, वह राज्यों पर कब्जा कर लेता था, और राज्यों पर कब्जा के साथ साथ वो वहां की स्त्रियों को भी अपने हरम का हिस्सा बना लेता था। एक शब्द प्रयोग में आता है हरम, और हरम से ही एक शब्द प्रयोग में आता है गाली के तौर पर। आप सब हो सकता है कि सुने हो, निश्चित तौर पर आपने सुना जरूर होगा। तो इसमें अगर हम आमी शब्द जोड़ दें, आमी शब्द जोड़ दें हरम में, एक शब्द बन जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो हरम में पैदा हुए, तो हरम की व्यवस्था ये होती है कि उसमें स्त्रियां तो निश्चित है, लेकिन पुरुष निश्चित नहीं होते हैं कि कौन सा पुरुष उसमें जाएगा, कब जाएगा, कितने दिन तक वो रहेगा। इसलिए हरम में जो बच्चे पैदा होते हैं, हरम में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके पिता का नाम मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए जो हरम वाली शब्दावली है, हरम वाली जो व्यवस्था है, वो इस तरह से है। तो अलाउद्दीन से बचने के लिए जो पद्मावती थी,
उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ यानी जितनी भी और रानियां थी सब के साथ उन्होंने क्या कर लिया था, स्वयं को जला डाला था। तो जो जल जाता है, जलने के बाद जब राख बचती है, उसी समय का ये वर्णन है, छार उठा ली एक मुट्ठी, दिन उड़ाए प्रकृति झूठी। यानी वो कभी, अलाउद्दीन एक तो पद्मावती को देख नहीं पाता, जब भी देखता है वो शीशे के माध्यम से देखता है, पर्दे के माध्यम से देखता है, और उसी लिए वो इतना बड़ा युद्ध भी करता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा छार उठा ली एक मुट्ठी, दिन उड़ाए प्रकृति झूठी। किसकी रचना हो जाती है, ये किससे जुड़ी रचना हो जाती है? तो यहां पर चंदायन, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत सी। प्रेम कथा एहि भांत विचारहु, बूझ लेउ जो बूझे पारहु। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम कथा एहि भांत विचारहु। अब यहां पर एक रचनाकार हुए हैं जिनका नाम है, रचना का नाम है उनकी मृगावती। मृगावती। अब ज्यादातर जो रचनाएं हैं सूफी काव्य की, ज्यादातर जो रचनाएं हैं उनकी खास बात क्या है कि उन रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो एक तो सूफी हैं, दूसरे मुसलमान हैं, और तीसरी बात क्या है कि उन्होंने हिंदू कथाओं को आधार बना के ही रचना की है। तो जो मृगावती के रचनाकार हैं उनका नाम है उस्मान। क्या नाम है? उस्मान, नहीं सॉरी, मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुतुबन है। तो कुतुबन ने क्या लिखा है? मृगावती लिखा है। अब मृगावती लिखने के पीछे का उनका कारण क्या था कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस आधार पर लिखी हैं, मृगावती की कथा को उन्होंने किस अनुरूप ढाला है। मृगावती जो है यह सूफी रचना है, और इसी में ये कहा गया कि प्रेम कथा है बात विचारा हो। कुतुबन ने इसे कब लिखा था, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो कुतुबन ने इसे 1503 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1503 ईस्वी में इस रचना को लिखा था। और कुतुबन जो शेख बुरहान के शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि गुरु का नाम क्या है। तो शेख बुरहान इनके जो थे वह गुरु थे। शेख बुरहान कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है, इसी तरीके से लौकिक, अच्छा ये जो शेख बुरहान थे, मृगावती और राजकुंवर की प्रेम कहानी है। ठीक है, कंचनपुर की मृगावती, ये कहाँ की रहने वाली थी? कंचनपुर की थी, कंचनपुर की रानी थी, और राजनगर के राजा की प्रेम कहानी इसमें मिलती है। तो ये कृति कुतुबन की मृगावती से लिया गया है। प्रेम कथा है बात विचारो, बूझ ले जो बूझे पारो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावती किसका प्रतीक है? अब देखिए, पूरी व्यवस्था जो सूफियों की है वह मसनवी शैली पर आधारित है। एक तो मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं। इन्होंने हिंदू कथाओं को, जो है हिंदू कथाओं को ही उठाया है। पात्र जो है इसके वह प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक पात्रों का प्रयोग किया है। पात्र के माध्यम से इन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात की है। तो इन पात्रों में जो आत्मा है वो कौन है? नायक इसमें आत्मा है। परमात्मा, परमात्मा के रूप में किसको रखा गया है? तो जो नायिकाएं हैं या प्रेमिकाएं थी इनकी, जिनको जीवात्मा के रूप में पूजा करते थे ये लोग, भटका करते थे, तो परमात्मा के रूप में नायिकाएं हैं। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? अब जो स्वयं की पत्नी है वो परमात्मा नहीं है, जिसकी खोज में जा रहे हैं वो क्या है? वह
उसको इन्होंने कहा कि वो गोरख धंधा है, मोह माया है। क्योंकि पूरे सूफीज में एक बात हमें देखने के लिए मिलती है कि इन्होंने आत्मा से परमात्मा आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए परमात्मा के मिलन के लिए जो उन्होंने रास्ता अपनाया, वो रास्ता इनका क्या कहलाता है? वह रास्ता इनका क्या कहलाता है? भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद। तो भावात्मक रहस्यवाद को इन्होंने अपनाया, और भावात्मक रहस्यवाद आत्मा से परमात्मा से मिलन हेतु किसको आधार मानता है? प्रेम को आधार मानता है। यानी प्रेम के आधार पर इन्होंने ये काम किया। अब यहां सवाल उठता है कि इन्होंने किसकी प्रतीक की बात की है? तो जितना भी, अच्छा यहां भी और आपके संत काव्य में भी और नाथ संप्रदाय में भी कुछ सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलती हैं। क्या सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलती हैं? आपको दिखाते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं। जैसे हम संत काव्य की बात करते हैं, तो संत काव्य में जो स्त्री है उसको माया कहा गया है। क्या कहा गया है? मोह माया से अभिलिप्त किया गया है। नाथ साहित्य में बात करें तो नाथ साहित्य में भी वो मोह माया वाला ही है, यानी उसकी निंदा की गई है। तो संत और नाथ में, सिद्धों में जो महिला है वह साधिका के रूप में है। अगर वह नहीं होगी तो साधना नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वहां आप देखिए तो सबकी अपनी अपनी योगिनियां हुआ करती थी। कहां पर? सिद्ध साहित्य में। तो सिद्ध साहित्य में तो बिना स्त्री के कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता था। अब नाथ साहित्य में और संत साहित्य में, दोनों में इनके कामुक रूप की जो है महिलाओं की या स्त्रियों की जो कामुक रूप था उसकी अवहेलना की गई। तो लगभग इसी ढर्रे पर आपका चला प्रेम काव्य, सूफी काव्य। लेकिन इसमें इन्होंने जो पत्नी है, पत्नी को उसको आधार बनाया गया, यानी सांसारिक बुद्धि और दुनिया धंधा कहा गया। किसके लिए? पत्नी के लिए, कि हम इसी की वजह से कहीं छोड़ के आ जा नहीं सकते हैं। आज के मायने में देखें, जो लोग विवाहित हैं उनकी भी यही शिकायत होती है कि क्या बताएं सर, जब से शादी हो गई है ना, मतलब जीवन ऐसा ही है। थोड़ा सा लेट होता है, रात के 10 बजे नहीं कि फोन आ जाता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मतलब ये, वो भी क्या मानते हैं कि सांसारिक बुद्धि और दुनिया धंधा है अपनी पत्नी। अब दूसरे की पत्नी और प्रेमिका के साथ अगर पूरी रात घूमना पड़े तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। लेकिन अपनी पत्नी अगर 10 बजे रात फोन कर देती है, पूछ लेती है कहाँ हो तुम, तो उनके लिए क्या हो जाता है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा वाली बात हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से सूफी काव्य में अपनी पत्नी के लिए इन्होंने सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा वाले शब्दों का प्रयोग किया, और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की पत्नी और जो है पुत्री की खोज में निकल गए, और उसको उन्होंने ईश्वर मान लिया, और बाद में ले आकर फिर अपने घर में ही रख लिया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझ पाए मैं। लेकिन कुल मिला के प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने जो परमात्मा का प्रतीक माना, वह किसको माना? प्रेमिका को माना। प्रेमिका जो है जिसकी खोज में निकलते हैं, और जो स्वयं की पत्नी है वो सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। जो स्वयं नायक है, जो स्वयं नायक है, वह यहाँ पर आत्मा का प्रतीक होता है। ठीक है भाई, जितने लोग हैं वो कमेंट करते रहे तब तो कुछ मजा आएगा बंधु। ऐसे कैसे सूखा सूखा चलेगा ना। एक तो बिना समय का मैं आया हूं, तो कम लोग हैं भी, और जितने लोग हैं भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उदधि आई ते ही बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद दीन्हा। निम्न पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? उदधि ते ही, उदधि आई ते ही बंधन कीना इति दशामद अमर पद दीन्हा। चलिए, तो यहां पर बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं जो पूछी जाती, जैसे विक्रम धसा प्रेम के बारा,
विक्रम धसा प्रेम के बारा, प्रेम के बारा, सपनावती कहूं गयो पतारा, सपनावती कह गयो पतारा। देखिए जुकाम मेरी न बढ़ रही न कम हो रही, बीच में फंस गई है। अब ये स्थिति है कि बोलने में बहुत गला दर्द होता है। तो विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा, ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक पंक्ति और है, हाँ, प्रेम कथा एह भांति विचारहूं, प्रेम कथा एहि भांति विचारहूं। अच्छा, अवधि का प्रयोग किन लोगों ने किया, लेकिन अवधि में भी ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। बूझ ले जो बूझे पारहूं, बूझ ले हूं जो बूझे ही पारहूं। अब ये जो पंक्तियां हैं ये किससे ली गई हैं? ये सारी पंक्तियां ली गई हैं आपके पद्मावत से। किससे ली गई हैं? पद्मावत से ली गई हैं। उदद याय ते ही बंधन किन इति दसमथा अमर पद दीन्हा, प्रेम कथा ये बाती भांति विचारहूं, बूझ ले जो बूझे पारहूं, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। ये सारी पंक्तियां जो है वह पद्मावत से ली गई हैं। सुन हीरा मन कहाँ बुझाई, दिन दिन मदन सतावई आई। यह भी पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको बताना है कि यह कहां से ली गई है। देखिए, तो यहां पर क्या है कि सुनु सुनु हीरा मन कहाँ बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। आप जानते हैं कि यहां पर सुआ जो होता है, सुआ, सुआ का मतलब क्या होता है? तोता। तोता क्या काम करता है? राह दिखाने का काम करता है, गुरु का काम करता है। ये नागमती को जाके बताता है राजा रत्नसेन के विषय में, और रत्नसेन से आकर बताता है रानी पद्मावती के विषय में। तो ये क्या करता है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच की जो बाधा है वो हटाता है। तो गुरु का काम क्या होता है कि वो आपको राह दिखाता है। तो तोता क्या करता है? राह दिखाता है कि भाई ऐसे से चलना है, ऐसे से जाना है। यानी जो तोता वाली कथा है वह कहां देखने के लिए मिलती है? तो वह देखने के लिए मिलती है जायसी के पद्मावत में। कहां मिलती है? एलटी से संबंधित कोई न्यूज है क्या सर? एग्जाम 6 नहीं, 6 को एग्जाम होगा, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल लेते हैं, कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? बहुत आसान सा सवाल है। तो पद्मावती यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक है। मुझ भरतार साहस नव कीव, अपति मेह लीन उड़िया तार, साहसकर कमीज। अब अगर हम अवधि की बात करें तो अवधि की जो रचनाएं हैं उसमें एक शब्द आपको मिलेगा भरतार। तो भरतार जो शब्द है यह शुद्ध शब्द है, लेकिन इसका एक तद्भव शब्द ग्रामीण अंचल में प्रचलित है, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसको भतार कहा जाता है ना। लेकिन उसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है? भरतार।
ये भरतार शब्द जो है ये आपको कहां मिलेगा? संत काव्य में भी मिलेगा। संत काव्य में भी ये शब्द मिलता है। तो वहां कबीर दास लिखते हैं कि हम घर आए राजा राम भरतार। तो भरतार का मतलब होता है स्वामी, स्वामी होता है। ठीक है, भरतार का मतलब क्या होता है? स्वामी होता है। अब ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है कि ये जो मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या फिर हंसावली, तो राइट आंसर हो जाएगा हंसावली। हंसावली किसकी रचना है? असाहित की रचना है। तो असाहित की रचना से मुझ भरतार साहस नविकीयु आपति में लीन उड़िया तार। तो ये जो पंक्ति है अगला सवाल लेते हैं। गुरु सुआज पंत दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो ये बहुत आसान सा सवाल है कि भाई गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। जो सुआ जो कथा बताता है और उसके माध्यम से किस तरह से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, प्रेम कैसे आगे जाता है, तो ये सारी चीजें जो देखने के लिए मिलती हैं वह जायसी के पद्मावत में मिलती। कथा जगत जेती कभी आई, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? कथा जगत जेती कभी आई, यह किसकी रचना है? चलिए बताइए फटाफट। चलिए अब यहां पर 1545 ईस्वी में एक रचना आती है। 1545 में एक रचना आती है। रचना किसकी है? मंझन की है। रचना का नाम क्या है? मधु मालती है। रचना का नाम क्या है? मधु मालती है। और इस रचना में खास बात क्या है कि मनोहर और राजकुमारी मधुमालती, किसकी प्रेम कथा है? मनोहर और मधुमालती की कथा है। लेकिन मधुमालती की जो प्रेम कथा है वह कोई सामान्य प्रेम कथा नहीं है। यह प्रेम कथा है रहस्यवादी प्रेम कथा। कैसी प्रेम कथा है? तो रहस्यवादी प्रेम कथा यहां पर, रहस्यवादी प्रेम कथा यहां पर मिलती है। ठीक है, तो क्या मंझन की जो मधुमालती है उसी से ये लिया गया कथन है। मंझन की मधुमालती से यह लिया गया कथन है। यह कथन भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति की अंतिम रचना किसे माना है? यानी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ या अंतिम रचना किसे माना है? बताएं। अब देखिए, अगर हम पहली रचना की बात करें, प्रथम रचना की बात करें, तो रचना कौन सी हो जाती है? आपकी हो जाती है, कौन सी रचना हो जाती है? चंदायन। चंदायन किसकी रचना हो जाती है? मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की 1379 में ये पहली रचना हो जाती मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो सूफी पद्धति की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें और रचनाएं देखें। इसके पहले भी एक रचना मिलती है हंसावली 1370 में। कौन सी मिलती है? हंसावली रचना जो मिलती है उसका समय 1370 है। लेकिन इस रचना पर विवाद है। राजस्थानी में लिखी मिलती है रचना, बाकी रचनाएं आपकी अवधि में मिलती हैं। तो हंसावली जो कि असाइद की रचना है। फिर सबसे अंत की रचना की बात करें
तो 1764 में अनुराग बांसुरी मिलती है। 1764 में रचना मिलती है अनुराग अनुराग बांसुरी। लेकिन अनुराग बांसुरी क्या है, इस समय के आधार पर सबसे अंतिम रचना है। यहां बात करनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम रचना कौन सी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने जो सबसे अंतिम रचना मानी वह किसको मानी है। तो उन्होंने 1744 की रचना। अब यहां पर एक रचना तो अनुराग बांसुरी मिल जाती है आपको, और एक रचना 1744 में इंद्रावती मिल जाती है। तो उन्होंने इंद्रावती को सूफी ग्रंथों में अंतिम ग्रंथ माना है। यानी अगर हम डेट के अनुसार, टाइम के अनुसार देखें तो टाइम के अनुसार 1764 की रचना अनुराग बांसुरी जो है वह अंतिम रचना ठहरती है। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार अगर हम देखें तो इंद्रावती 1744 जो है वह अंतिम रचना इनकी ठहरती है। ठीक है। इसके अलावा हंस जवाहर 1731 की रचना है। हंस जवाहरी ये 1731 की रचना है। तो इस तरह से कुछ डेट हैं जिनको याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना है। अगर सवाल आप सबको अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिए और लाइक भी जरूर करिए। फटाफट जवाब दीजिए, नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना है। चलिए अब देखिए किसने किसको हिंदी का पहला ग्रंथ माना है, यह भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है। जैसे हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसकी बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो उन्होंने किसको हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक या सूफी कवि माना है। चलिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा ईश्वरदास को किसको माना। सत्यवती कथा ईश्वरदास को हिंदी की पहली प्रेमाख्यानक रचना माना। अब इसी तरीके से और कवियों को और प्रस्तोताओं को अगर देखें तो इस श्रेणी में गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला जो प्रेमाख्यानक माना वह मृगावती को माना है। अब इसी तरीके से बात की जा रही है कि हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है। तो नगेंद्र ने किसको माना है, सवाल यहां पर यह है और काफी महत्वपूर्ण भी सवाल है। तो हंसावली असाइट की जो रचना है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। ठीक है। हंसावली असाइट को पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। अगला सवाल है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है। पद्मावत को अपने ढंग की अकेली त्रासदी किसने कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों ऐसा कहा गया है इस पर भी चलेंगे, बात करेंगे। देखिए, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावती का नागमती खंड हिंदी की अनुपम निधि है। पद्मावती का नागमती खंड हिंदी की अनुपम निधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है।
यहां पर एक चीज और याद रखना है को अपने घन की अकेली ट्रेजिक कृति क्यों कहा गया है। तो यहां पर एक नाम आता है विजय देवनारायण शाही का। ये सूफियों में जायसी को कुजात सूफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुजात सूफी कहते हैं। वो पहले तो इनको सूफी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं कि ये सूफी है ही नहीं है, अगर सूफी हैं भी तो कुजात सूफी हैं। क्या है वो? कुजात सूफी हैं। तो पहली चीज तो सूफी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, और जब सूफी कह भी देते चलो ठीक है सूफी हम मान रहे हैं, तो सूफियों में भी उनको वो कुजात सूफी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही, विजय देवनारायण शाही ने ही पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी कहा है, ट्रेजिक कृति कहा है, तो ये कथन हो जाता है। फारसी में रौजतुल हकायक किसकी रचना है? फारसी में रौजतुल हकायक किसकी रचना है? चलिए बताइए। तो रौजतुल हकायक जो रचना है यह नूर मोहम्मद की है। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। सुमन, सोनालिका, अमित, कंचनलता, नम्रता, संगीता, उषा, सबका स्वागत है। चलिए अगली रचना की तरफ बढ़ेंगे। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है? किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है? अब यहां पर अर्धान शब्द आया है, यह भी मालूम होना चाहिए कि अर्धान शब्द का मतलब क्या होता है। अर्धान शब्द का मतलब क्या होता है? चलिए, अवधि का अर्धान शब्द जो है वह प्रयोग आता है चलिए फटाफट बताएं। तो ये अवधि का अर्धान शब्द प्रयोग में आता है। किस भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? किसकी भाषा को? तो ऑप्शंस में आप लोग कह रहे हैं सी, यानी जायसी को। ठीक है, ये तो सही है कि अवधि का अर्धान जायसी की भाषा को कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है उनकी भाषा को अवधि का अर्धान? चलिए, तो जहां पर हम बात करते हैं जैसी की जो रचना है और उनकी जो कृतियां लिखी गई हैं वह अवधी भाषा में लिखी गई हैं, और यह क्षेत्रीयता को और ठेठपन को दर्शाता है। क्षेत्रीयता को और ठेठपन को दर्शाने वाला एक शब्द है। किसकी भाषा को? तो यहां पर जायसी। अगला यहां पर बात करना है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, हृदय प्रसाद द्विवेदी। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। ग्रियर्सन। यहां पर जैसे पहला हजारी प्रसाद है, दूसरा ग्रियर्सन, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा जयशंकर प्रसाद। यहां मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है कि कौन सा कथन किसका हो रहा है। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक, तो यह बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह कथन किसका हो जाता है? ग्रियर्सन का हो जाता है। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। अब यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है कि जायसी सूफियों के
अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक ही त्राणकारी की आवश्यकता हुई। जयशंकर प्रसाद का कथन हो गया। ठीक है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो शुक्ल जी जहां मानते हैं कि इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप ये हुआ, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा का जो ये स्वाभाविक विकास है, भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, यह ग्रियर्सन का कथन है। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक ही त्राणकार की आवश्यकता हुई, जयशंकर प्रसाद का कथन है। तो ये सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले कथन पे चलते हैं साथियों। यहां पर आपको डेट के साथ सुमेलित करना है कि किस रचना की डेट क्या है, किस रचना की डेट क्या है। तो सूफियों की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी डेट हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। प्रमुख रचनाएं, सबकी नहीं, जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी डेट हमको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जो प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे सूफियों में जो पहली रचना आती है डेट के अनुसार 1370 हंसावली, ये आपको याद रखना है इसकी डेट। फिर चंदायन तो आपको याद ही करना है, पहली सूफी रचना मानी जाती है। 1379 की रचना मानी जाती है। इसी तरीके से सत्यवती कथा, सत्यवती कथा की भी डेट याद रखनी है और यह समय इसका क्या है 1501 है। मृगावती की भी डेट याद रखनी है, मृगावती की डेट क्या है, वह भी 1501 रखी गई है। फिर आपको पद्मावत की डेट याद रखनी है, पद्मावत की डेट याद रखनी है और पद्मावत की डेट जो है वह क्या है 1540 है। फिर इसी तरीके से आपको ज्ञानदीप की रचना याद रखनी है, ज्ञानदीप की रचना याद रखनी है। 1619 इसकी डेट रखी गई है। और फिर सबसे अंत में इंद्रावती की डेट याद रखनी है, इंद्रावती की, क्योंकि शुक्ल जी ने इसे अंतिम रचना माना है सूफियों में। 1744 इसकी हो जाती है। और अनुराग बांसुरी याद रखनी है, अनुराग बांसुरी याद रखनी है, क्योंकि अनुराग बांसुरी समय के आधार पर 1766 में अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको हम मैच कर लें कि कौन सी रचना किसकी मानी जाती है यानी उसकी डेट क्या है, तो उस डेट के हिसाब से चित्रावली जो है वह चित्रावली वह किस सन की रचना हो जाएगी, तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2, 3, अच्छा एक में उल्टा होने लगा। हाँ, तो ये इसकी डेट हो गई। इसकी डेट इस तरह से हमें याद रखनी है, 1, 4, 2, 3, यानी चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1619, इंद्रावती 1744, हंसजवाहर 1731। तो ये इसकी डेट हो गई, यानी 1, 4, 2, 3 बी ऑप्शन सही हो गया। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है, बताइए। तो यहां पर किसने जो है खड़ी बोली आदि का मुक्त प्रयोग किया है, तो एक कवि हैं जिनकी भाषा पर बड़ा आरोप लगा, उनकी भाषा पर क्या लगा, बहुत आरोप लगे। तो भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का प्रयोग किया है। तो उनके यहाँ उर्दू भी है, फारसी शब्दावलियां भी हैं, हिंदी का भी उन्होंने प्रयोग किया है
और उनकी भाषा को क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया। उनकी भाषा को आधुकड़ी भी कहा गया और उनकी भाषा को तानाशाह भी कहा गया। उनकी भाषा को क्या कहा गया? कि भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। भाषा अगर सीधे साधे नहीं मानती थी तो उसे दरोरे देकर मनवाते थे। क्यों दरोरे देकर मनवाते थे? क्योंकि वो भाषा के तानाशाह थे। कबीरदास। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अगर हम प्रेमाश्रयी की बात करें तो प्रेम पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? रहस्यात्मक भाव, रहस्यात्मकता का है। और किस प्रकार का रहस्य देखने में मिलता है? भावात्मक रहस्यवाद मिलता है ना, भावात्मक रहस्यवाद। और यही भावात्मक रहस्यवाद जो है वह आगे चल के संत काव्य में भी देखने को मिलता है। संत काव्य में भावात्मक रहस्यवाद किसके यहाँ देखने को मिलता है? तो कबीर के यहाँ देखने के लिए मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ मिलता है? तो इनके यहाँ, कबीर के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद भी, साधनात्मक रहस्यवाद भी। और इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से ग्रहण किया है? तो साधनात्मक रहस्यवाद इन्होंने जो ग्रहण किया वो नाथ और सिद्धों से ग्रहण किया। नाथ और सिद्धों के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद था और साधनात्मक रहस्यवाद को कबीर ने ग्रहण किया। तो जहां पर भी वो प्रेम की बातें करते हैं वो किससे प्रभावित लगते हैं? वो सूफियों से प्रभावित लगते हैं। तो भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा पर किस धारा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सूफियों का। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, महत्व अवधि के लिए किस भाषा का है? अवधि के लिए जायसी की भाषा का है, कथन किसका है? अवधि के लिए जायसी की भाषा का है, कथन किसका है? यानी संत ज्ञानेश्वरी जो है मराठी के लिए उनका महत्व है और अवधि के लिए जायसी का महत्व है। यह किसका कथन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब। गुड मॉर्निंग अमित जी। चलिए बताइए। ये बहुत ही आसान सा सवाल है और पूछा भी गया है। देखिए, इसमें एक निबंधकार हुए, उन्होंने ये कथन लिखा है। किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। किसका कथन है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगला सवाल है, जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन किया गया है? जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन किया गया है? देखिए, यहां पर रचना है अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारी रचनाएं हैं। तो यहां से एक ही रचना है जिसमें बात की गई है। जैसे इसमें है आखिरी, आखिरी कलाम, ठीक है। आखिरी कलाम जो रचना है, इस रचना में ये मलिक मोहम्मद की जो रचना है, मोहम्मद साहब को भी इसमें दर्शाया गया है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो मोहम्मद साहब का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? मोहम्मद साहब का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो कयामत है, कयामत जो है, कयामत का वर्णन भी मिलता है कि पूरी धरती समाप्त हो जाती है, कयामत आ जाती है। तो कयामत का भी वर्णन मिलता है। और मोहम्मद साहब का जो महत्व है उसको भी दर्शाया गया है। पद्मावत और अखरावट के बाद की रचना है, यह भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके एक रचना और मिलती है 1992 में। इस रचना में बाबर की प्रशंसा है, लेकिन यह उपन्यास है बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर। और यह किसकी रचना हो जाती है? दूधनाथ की रचना हो जाती है। तो दोनों रचनाओं का नाम एक ही है। तो पद्मावत और अखरावट, इन दोनों के बाद जो है यह तीसरी रचना मानी जाती है जायसी की। ठीक है,
तो यह इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। किस रचना को आधार बनाकर किया गया है? तो यह नाम ही इसका है अखरावट। अखरावट एक शब्द आता है आखर, तो आखर से ही बना हुआ अखरावट, तो इसी में ही यह वर्णन मिलता है। कान्हावत में यह इनकी कृष्ण कथा है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा भी जाता है कि कौन सी रचना ऐसी है या किस सूफी कवि ने कृष्ण काव्य पर रचनाएं की हैं या कृष्ण काव्य पर लिखा है, तो कान्हावत कृष्ण कथा से संबंधित है। ठीक है। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? चलिए, अब समासोक्ति का मतलब क्या होता है? समासोक्ति का मतलब क्या होता है? समासोक्ति एक प्रकार का अलंकार है जिसमें प्रस्तुत वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। किसके द्वारा? प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। यानी जो है उसके माध्यम से जो नहीं उसका बोध कराया जा रहा है। प्रस्तुत क्या है? अब जैसे यहां पर पद्मावती जो है वह क्या है? प्रस्तुत है। और अप्रस्तुत कौन है? परमात्मा प्रस्तुत है। तो यहां पर प्रस्तुत पद्मावती के माध्यम से अप्रस्तुत परमात्मा का बोध कराया जाना है। प्रस्तुत जो है वो है पद्मावती है और अप्रस्तुत कौन है? परमात्मा है। तो ये समासोक्ति हो जाता है। तो समासोक्ति किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है। पद्मावत को समासोक्ति किसने माना है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने समासोक्ति माना है। ठीक है। इसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने भी पद्मावत को समासोक्ति कहा है। ठीक है। अब लेकिन यहां पर क्या होगा? चलिए, थोड़ा सा यहाँ हो गया है मिस्टेक। यहां पर देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या माना है? समासोक्ति माना है। स्वभावोक्ति इन्होंने कहा है। क्या कहा है? स्वभावोक्ति कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वभावोक्ति कहा है जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? समासोक्ति कहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्वभावोक्ति कहा है। ठीक है, चेंज कर लीजिएगा इसे। अगला सवाल है, पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? अन्योक्ति। अब यहां पर अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति एक प्रकार का अलंकार है, किसी अन्य बात को कहने के लिए किसी दूसरी अप्रस्तुत बात का सहारा लिया जाए। किसी अन्य बात को कहने के लिए किसी अन्य बात को कहने के लिए बात को कहने के लिए किसी अप्रस्तुत का जब अप्रस्तुत का जब सहारा
ठीक है। किसी अन्य बात को कहने के लिए किसी अप्रस्तुत का जब सहारा लिया जाए तो वहां पर अन्योक्ति होता है। वहां पर क्या होता है? अन्योक्ति होता है। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन है, ये आपको बताना है। चलिए। चलिए, अब यहाँ पर ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप सबको बताना होगा। तो शुक्ल जी से तन चितौर मन राजा कीन्हा, क्या बताया है? तन चितौर मन राजा कीन्हा। तन चितौर मन राजा कीन्हा, यह इसके आधार पर एक धारणा निकाली जाती है। किसके लिए? पद्मावत के लिए। पद्मावत से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वह है, हाँ हाँ प्रणाम, हाँ अंशु बात करें। हाँ होने इस बात पर। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले जो विद्वानों हैं, इसमें जैसे जब भी हम पद्मावत की बात करते हैं तो उसके दर्शन को हमें याद रखना है और इसके प्रमुख आचार्यों को हमें याद रखना है। शुक्ल ने पद्मावत की कथा को पूर्वार्ध कल्पित माना है। पद्मावत के विषय में अगर बात करें तो पद्मावत की जो कथा है वह पूर्वार्ध की जो कथा है वह कैसी है? पूर्वार्ध की कथा को कल्पित माना है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। और इसके उत्तरार्ध को क्या माना है? ऐतिहासिक माना है। कैसा माना है? उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है और पूर्वार्ध इसका कैसा है? कल्पित है। ठीक है। अब जायसी की पद्मावत जो है सरस्वती, अच्छा, यहां पर एक बात और आती है सूफीज्म से संबंधित जो काफी महत्वपूर्ण है कि जैसे एक कथा, एक रचना है ईश्वर दास की, रचना है ईश्वर दास सतवती कथा। तो सत्यवती कथा जो है, सत्यवती कथा को शुक्ल जी शुक्ल जी किसी धारा में स्थान नहीं देते, किसी धारा में स्थान नहीं देते। तो सत्यवती कथा को शुक्ल जी किसी भी धारा में स्थान ही नहीं देते हैं। यह भी एक फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व किन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पूर्व किन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया, यानी उनके पहले 4 सूफी काव्य लिखे गए थे जिनकी चर्चा उन्होंने की है। कौन कौन से काव्य हैं? तो एक रचना है मधुमालती, पूछा जाएगा। मधुमालती की चर्चा की है। मृगावती, मृगावती की चर्चा की है। मुग्धावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा जायसी ने की है, यानी जायसी से पहले ये 4 रचनाएं सूफी में लिखी जा चुकी थी, ऐसी चर्चा करते हैं।
वह प्रेमाख्यानक कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है? वह प्रेमाख्यानक कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक नायिका का भी वर्णन किया गया है? ऑप्शंस हैं पद्मावत, मृगावती, कान्हावत या फिर मधुमालती। चलिए बताइए फटाफट। किसमें उपनायक नायिका का भी वर्णन किया गया है? अब आप देखिए तो यहां पर एक रचना मिलती है। रचना किसकी है? कुतुबन की है। इसकी रचना है कुतुबन की है। क्या रचना का नाम है? रचना का नाम है मृगावती। तो मृगावती के जब हम पात्रों के नाम देखते हैं तो वहां पर राजकुमार जो यहाँ पर है वो किस वेश में रहते हैं? तो इसका जो राजकुमार है वो मुख्यतः योगी वेश में रहता है। राजकुमार जो है वह राजकुमार जो है वह योगी वेश में रहते हैं और मृगावती की खोज करते हैं राजकुमारी रूपमणि, और मृगावती की मां भी इसमें शामिल है। ठीक है, रूपमणि, रूपमणि भी ध्यान रखना है। अब ये खोज में किसके निकलते हैं? योगी बनकर। तो राजकुमारी की खोज में निकलते हैं, लेकिन राजकुमारी की खोज में मिलते हैं, लेकिन एक राक्षस से वो रूपमणि को भी छुड़ा लेते हैं और रूपमणि से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं कि भाई तुम भी चलो हमारे साथ। तो ये कथा उसमें मिल जाती है। रूप मुरारी भी इसमें एक मिलते हैं। रूप मुरारी जो इनके ससुर जी थे उनका भी नाम मिलता है। और राजा गणपति देव, गणपति देव भी मिलते हैं। गणपति देव भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये कथा देखने के लिए मिलती है, नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर वह रचना कौन सी हो जाती है? मधु मालती हो जाती है। कौन सी रचना हो जाती है? मधु मालती हो जाती है। अब मधुमालती रचना की बात करें कि मधु मालती के जो पात्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो मधुमालती के जो पात्र हैं उन पात्रों को देखते हैं। देखिए यहां पर जो, जैसे एक तो नायक नायिका तो ठीक है, रहता ही है। एक पत्नी रहती है और एक प्रेमिका रहती है, यह भी देखते हैं। लेकिन इसमें जो है मंझन की रचना है, इसमें सूफी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। हिंदू धर्म से यह जुड़ती है। तो उपनायक भी इसके पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि उपनायक इसका कौन सा है? कौन है? ताराचंद। कौन है? ताराचंद है। ताराचंद मधुमालती और मनोहर के दोस्त हैं। उनकी प्रेमा के प्रति मोहित होने और मूर्छित होने की कहानी भी चलती है, और ये कैसे चलती है? उसी कहानी के समानांतर चलती है। यानी जो मुख्य कथा है, मुख्य कथा के समानांतर जो है यह भी कथा चलती है। अब मान लीजिए जैसे सहनायक सह अभिनेता वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो यहां पर भी क्या है कि ताराचंद जो है वह प्रेमा को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। मतलब जैसे ये तो मतलब कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि भाई किसी लड़की को देखकर कोई मूर्छित हो जाए? लेकिन ठीक है कि भाई ईश्वर को देखकर तो मनुष्य मूर्छित हो ही सकता है। तो जो रचना लिखी गई, अतिशयोक्ति हो गई उसमें, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था यही था कि परमात्मा और आत्मा का जब मिलन होता है, एक दूसरे के सामने आते हैं,
तो फिर आत्मा क्या हो जाएगी, बेहोशी हो जाएगी। तो ताराचंद जो है वो प्रेमा को देखकर क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक रचना कौन सी है, तो यहां पर रूप मंजरी है। अनुराग बांसुरी में अर्ध ताली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर यह भी पूछा जाता है कि अर्ध ताली के बाद किस धत्ता का प्रयोग किया गया है, तो यह बरवे और चौपाई में लिखी गई रचना है। इसमें लिखी गई है बरवे और चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। तो जितनी प्रमुख रचनाएं हैं उनके लिए ये पूछा भी जाता है, कि ये रचनाएं जो हैं इनकी जो प्रमुख शैली है, छंद कौन सा है। जैसे हम बात करें हंसावली का छंद, तो हंसावली का जो छंद है वो है चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पद्मावत में चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर में चौपाई और दोहा का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जो अंतर हो जाता है वह बरवे और चौपाई का किया गया है, इसलिए थोड़ी सी रचना अलग हो जाती है। अगला सवाल है, मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे, बताएं। चलिए देखिए, मुल्ला दाऊद चंदायन के जो रचनाकार है ये रायबरेली डलमऊ के रहने वाले थे, ठीक है। लखम सेन पद्मावती कथा की रचना किस भाषा में हुई है। लखम सेन पद्मावती कथा की रचना किस भाषा में हुई है। अब देखिए, जो ये पूरी प्रेमाख्यानक परंपरा है वह मुख्यतः दो भाषाओं में हुई है। किसमें, राजस्थानी में हुई है और अवधी भाषा में हुई है। और उसमें भी ज्यादा जो रचनाएं हुई है वह अवधी में हुई है, राजस्थानी में कम ही हुई है। तो अगर हम देखें हंसावली और लखम सेन पद्मावती कथा, हंसावली और लखम सेन पद्मावती कथा दोनों की भाषा कैसी है, राजस्थानी है। इसी तरीके से माधवानल काम कंदला जो रचना है यह भी किसमें मिलती है, राजस्थानी में मिलती है। इसी तरीके से छिताई वार्ता रचना का नाम क्या है छिताई वार्ता जो है यह भी रचना आपकी राजस्थानी भाषा में मिलती है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको मिलती हैं। छिताई वार्ता जो रचना है वह दो भाषाओं में मिलती है। तो छिताई वार्ता जो रचना है वो राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी पुट उसमें देखने के लिए मिलता है। तो पूछा जा सकता है वो कौन सी रचना है जो दो भाषाओं में मिलती है। तो छिताई वार्ता जो रचना है वह आपके ब्रज भाषा में भी मिलती है और वह आपके राजस्थानी में मिलती है। इसके अलावा माधवानल काम कंदला यह रचना राजस्थानी मिलती है। लखन सेन पद्मावती कथा यह किसमें मिलती है, भी राजस्थानी मिलती है। और बाकी सभी रचनाएं जो है वह अवधी में मिलती है। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कुतुबन किस नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो ये सब किससे संबंधित थे, जौनपुर से संबंधित थे। वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका नाम ही है, क्या नाम है, माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला, इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। बाकी जगहों पर आप देखें तो दोहा और चौपाई का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। और माधवानल काम कंदला जो रचना है इसमें सिर्फ दोहा का प्रयोग किया गया है। गणपति और कुशल लाभ दो लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। एक तो गणपति ने लिखी है, तो गणपति ने जो रचना लिखी उसमें केवल दोहा का प्रयोग मिलता है। लेकिन माधवानल काम कंदला एक रचना और लिखी गई है, कुशल लाभ ने लिखी है। किसने लिखी है, कुशल लाभ ने लिखी है। तो कुशल लाभ ने जो रचना माधवानल काम कंदला लिखी उसमें दोहा और चौपाई, दोहा चौपाई और सोरठा का भी प्रयोग मिलता है।
तो ध्यान रखिएगा कि माधवानल कामकंदला दो लोगों के द्वारा लिखी गई। एक जिसने लिखा है गणपति ने, तो गणपति ने लिखा वो केवल दोहा में मिलती है, ठीक है, गणपति केवल दोहा में मिलती है। और कुशल लाभ ने जो लिखी है उसको दोहा, चौपाई और सोठा तीनों में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? मंझन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये चुनार के रहने वाले थे, यानी मिर्जापुर के। सुजान किस प्रेमाख्यानक का नाम है? तो सुजान जो है वह किसका नाम है? तो चित्रावली का नाम है। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? भारतीय सूफी इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? सरा, बेसरा, हसीफ या फिर हनीफ? चलिए बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए ये सवाल जो है इसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में सेट करके रखना होगा। जो इस्लाम है वह सूफियों की दो धारा में बढ़ जाता है। एक हो जाता है शरा, जिसे सनातनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनातनी भी कहा जाता है। और दूसरा हो जाता है बेशरा, जिसे हम सूफी भी कहते हैं। तो शरा और बेशरा में बट गया, तो जो बेशरा है इसे क्या कहा जाता है? बेशरा को सूफी कहा जाता है, ठीक है। और इसी में बहुत सारे संप्रदाय चले, और जिसका संबंध हमसे है, जो भारत में ज्यादा प्रयोग में आया, वह कौन सा था? वह है चिश्ती संप्रदाय। वो कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय है। तो भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? भारतीय सूफी कवि किसमें आते हैं? तो आप क्लियर हो गए होंगे कि बेसरा शाखा में आते हैं। किसमें आते हैं? बेसरा शाखा में आते हैं। हाँ, आलम ने भी लिखा है। निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन करिए। कल्लोल, मृगावती। कल्लोल किसकी है? तो यह कल्लोल किसकी है? कुशल लाभ, चिताई वार्ता, कुतुबन मृगावती, उस्मान रस रत्न। तो एक रचना इसमें सही है, कुतुबन की मृगावती, ठीक है। कुशल लाभ ये किसकी रचना है? ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुशल लाय की जो कुतुबन की जो मृगावती है ये आपकी राइट है। अगला है, निम्नलिखित में संगत बताइए। कोला कोला मारू रदुहा, यानी तो यहाँ ढोला होगा। ढोला मारू रदुहा नारायण दास की है, मधुमालती पुहकर की है, कहरनामा जायसी की है, बावन आखरी मंझन की है, ठीक है। अब यहां बताना है कि तो कहरनामा किसकी है? जायसी की रचना है। कल अब ये जो ढोला मारू रदुहा है यह किसकी है? कल्लोल की है, कल्लोल की है, और कुशल राय की भी है, ठीक है। तो दो लोगों ने रचना लिखा है, एक तो कल्लोल और दूसरे कुशल ने। दो लोगों ने लिखा है, कल्लोल और कुशल ने लिखा है, ठीक है। हेलो, प्रणाम, कहाँ है? आओ सुगतिया बाग मिला। हम्म। चलिए आगे बात करते हैं, संगत कौन सा है? बस 5 स्टेप में छोड़। संगत कौन सा है? जायसी, रसरतन, गणपति ज्ञानबोध, असाई चित्रलेखा, नंददास, रसमंजरी। संगत कथन कौन सा है? चलिए बताइए। तो यहां पर नंददास की जो रसमंजरी है वो संगत है, बाकी जायसी की रसरतन, रसरतन पोकर की हो जाती है, गणपत की हो जाती है माधवानल कामकंदला,
और असाहित की क्या हो जाती है, वह हो जाती है ईश्वरदास की। तो इस तरीके से ये रचनाएं यहां पर नहीं है, नंददास की रसमंजरी इसमें सही है। संगत कथन बताइए, जान कवि ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप की नहीं है, ये भी गलत है, शेख नबी कनकावती। वल्लभाचार्य अणुभाष्य, इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जाएगा तो पूर्व मीमांसा ईश्वरदास का ज्ञान कवि जो है, तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक प्रेमाख्यानक रचना इन्होंने ही लिखा है, जान कवि ने। तो वल्लभाचार्य का जो अणुभाष्य है वो सही है, बाकी सभी रचनाएं इसमें गलत है। निम्नलिखित में संगत बताइए, ज्ञानदीप शेख नबी, नल दमयंती, वल्लभाचार्य, वैष्णव मतार्थ भास्कर, विष्णु स्वामी, सर्वज्ञ सूत्र, रामानंद। तो ज्ञानदीप की जो रचना शेख नबी है ये सही है, बाकी सब नहीं सही है। निम्नलिखित में संगत बताइए, तो सत्यवती जो ईश्वरदास की ठीक है, बाकी सब जो है वह गलत है। आसान से सवाल है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो असंगत युग्म का चयन करिए, असंगत का चयन करिए, तो कहरनामा, जायसी, नलचरित, मुकुंद चरित, रसरतन रहीम, माधवानल, कामकंदला, गणपति। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रसरतन, वो भूकर की रचना है, रहीम की रचना नहीं है। निम्न युग्म में असंगत बताइए, अर्जुन देव, आशा दीवार, तो आशा दीवार किसकी है, नानक की है, कई बार याद कराए हैं, नानक आशा की दीवार है, आशा की दीवार रही राज सोहिला। तो यहां पर असंगत छांटिए, तो अर्जुन हो गया, बाकी तो सब सही है। असंगत बताइए, मंझन की मधुमालती, ईश्वरदास, माधवानल, कामकंदला, तो ईश्वरदास की माधवानल कामकंदला नहीं है, ठीक है। बाकी कुतुबन मिकावती, नारायण दास शिताई वार्ता, ये सब सही है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, असंगत क्रम बताइए, चित्ररेखा जायसी, नल दमयंती, नरपति व्यास, अणुभाष्य वल्लभाचार्य, पूर्व मीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी। चित्ररेखा जायसी, तो यहां पर पूर्व मीमांसा भाष्य यह विष्णु स्वामी की नहीं है, पूर्व मीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी की नहीं है। बुरहान बुड्ढन किसके गुरु थे, अभी अभी हम लोग इसी में इसकी चर्चा किए थे। कुतुबन मृगावती के जो रचनाकार हैं, कुतुबन मृगावती के जो रचनाकार हैं उन्हीं की रचना है, कुतुबन मृगावती की जो रचना है। उस्मान के गुरु कौन थे, उस्मान के गुरु का नाम क्या था, फटाफट बताएं, उस्मान के गुरु का नाम। तो उसको हाजिर करो, उसको हाजिर करो, यानी उस्मान के गुरु का नाम क्या था, हाजी बाबा था, ठीक है। जो आसान से सवाल हैं उसको फटाफट करेंगे। उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा। अरे प्यू से कहे उस संदेशड़ा है, भवरा है काग, तो धनी बिरहे जार मुई ते के धुआं हम लाग। इन्हीं पंक्तियों को देखकर यह भी कहा गया कि इनका जो विरह वर्णन है वो कई बार बहुत ही तीव्रतम अवस्था को प्राप्त हो गया। अब इतना ज्यादा करें कि मेरे पीयू से संदेश कह देना कि हमारी जो प्रेमिका या नायिका या जो भी है वो इतना विरह में तप्त हो गई है, इतना जलकर राख हो गई है कि उसी राख से कोयला जो निकला उससे कौवा काला हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि इस बिरहनी के पहले कौवा सफेद होता था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नूर मोहम्मद कहां के निवासी थे, तो ये सबरह जौनपुर के निवासी थे। नल दमयंती के रचनाकार कौन है, तो व्यास कवि ने नल दमयंती लिखा है। पद्मावत का बांग्ला में किसने अनुवाद किया है, मैंने आपको बताया था, चार बूंदों वाला हो। तो कैसे याद किया था कि पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया, तो किया आलो उजाला ने। किसने किया,
आलो उजाला ने पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया। ये कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 है, 1540 है इसका रचना काल। 122 इसमें घटा देंगे तो आपका हिजरी निकल आएगा। कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि किस हिजरी में पद्मावत लिखा गया है। मोहम्मद बोध, मोहम्मद बोध के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद बोध के रचनाकार कौन है? कबीर दास है। कौन है? कबीर दास है। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत ह्रास हो गया था, परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इसी के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति काल के उदय के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलवारों और नयनारों को बताया, आलवारों और नयनारों को बताया कि आलवारों और नयनारों की वजह से भारत में यह स्थिति आती है और भक्ति का उदय होता है। क्लियर है? अगला सवाल है इनमें रैदास के शिष्य माने जाते हैं। इनमें रैदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? तो नानक, सुंदरदास। तो 200, चलिए इसमें नैना रैदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? तो मीराबाई को उनका शिष्य माना जाता है। कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसको मिली? कबीर के मृत्यु के पश्चात देखिए इनके जो पुत्र थे वो काफी मतलब कबीरदास स्वयं भी उनको नहीं पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गद्दी जो है अपने पुत्र को न देकर अपने शिष्य धर्मदास को दी थी। नैया बीच नदियां डूबत जाए, अब इसमें क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि यह एक उलट बांसी है। क्या है? उलट बांसी है। और उलट बांसियों को कबीरदास ने कहां से ग्रहण किया है? तो नाथ पंथों से ग्रहण किया है। सिद्धों में जो अंत साधनात्मक भाषा थी, नाथों में उलटबासियों के रूप में परिणित होती है और वही बात कबीर के यहां भी देखने के लिए मिलती है। तो नैया बीच नदियां डूबत जाए, यह किसका कथन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास का। अगला सवाल लेते हैं झारी लागे महलिया गगन घहराए की रचनाकार कौन है? तो यहां पर धर्मदास की रचना है। झारी लागे महलिया गगन घहराए, जो नर दुख में दूर नहीं माने। अब यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है वह किस तरह का व्यक्ति होता है? तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। बनारस से इनका संबंध है। अगला सवाल है स्थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरि राई। स्थावर जंगम, तो स्थावर क्या है? जंगम का विलोम है। यह भी किसकी पंक्ति है? रैदास की है। स्थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरि राई। अगला सवाल है मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कई बार पूछा गया कथन है, आसान सा कथन है। तो कथन किसका साथियों? तो कबीर दास का है। अगला है मलूक दास का जन्म स्थान कहां पर होता है? तो मलूक दास का जो पूरा प्रभाव है वो इलाहाबादियों पर है। एकदम आलसी है वो, तो आलसियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं मलूक दास। तो इलाहाबाद में जरा है कड़ा में ही मलूक दास का जन्म स्थान हुआ था। कौन दादू के शिष्य परंपरा में शामिल नहीं हुए? तो यहां पर दादू के शिष्य परंपरा में कौन शामिल नहीं हुए? तो सुंदर दास थे, नाभा दास थे, जगजीवन दास। दूलम दास जो थे वह दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। जपुजी के रचनाकार कौन है? अभी मैंने बताया जपुजी। आशा दीवा, रहिरास, सोहिलो किसकी रचना है? नानक की रचना है। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? साध संप्रदाय का, तो देखिए वीर व्यक्ति जो होता है वो साध होता है, तो वीरभान ने साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की
जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्त के ऊंचे ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किसका है? कबीर के विषय में यह कथन किसका है? तो बहुत ही कम जगहों पर आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने उनकी बड़ाई की है। तो मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्त के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़े का चुनाव करिए। प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़े का करिए। यहां पर वारकरी संप्रदाय जम्भनाथ का नहीं है, विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ का है। तो यहाँ पर जो रामदासी संप्रदाय, रामदास सिख संप्रदाय, नानक उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। तो 165 का एक राइट होता है। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन से हैं? संत काव्य और सूफी काव्य में देखिए, संतों ने जो बात की वह प्रबंध तत्व की बात नहीं की। यानी पहला प्रकरण से दूसरा प्रकरण का हो सकता है कि कोई भी लेन देन न हो, यानी कोई भी उसमें जुड़ाव न हो, तो उनके यहाँ प्रबंध तत्व नहीं मिलता है। बाकी सामंत विरोध है, निर्गुणोपासना है, समानता की सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन प्रबंध शैली सूफी काव्य में मिलती है। संत काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़े का चुनाव करिए। असंगत जोड़े का चुनाव करिए। तो यहां पर हरडेवाणी जगजीवन दास की रचना नहीं है। अगला सवाल में से अद्वैतवाद को किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या है? अद्वैतवाद में क्या कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ये अद्वैतवाद तो क्या कहा इसने? जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, संसार सत्य है, जीव है। तो जीव और ब्रह्मा को उन्होंने एक ही कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसी तरीके से इनमें से असंगत कथन का चयन करिए। असंगत कथन का चयन करिए। चलिए, क्या पूछा? संत काव्य का प्रधान रस शांत है। संत काव्य का प्रधान रस शांत है, एकदम सही बात है। संतों ने नारी की निंदा की है, कामनी रूप की, एकदम सही बात है। कबीर की मृत्यु का स्थान काशी न हो के मगहर है, तो ऑप्शन सी सही है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके? गलत है। अगला सवाल है, प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तक में बेमेल जोड़ी का चयन करिए। संप्रदायों में बेमेल जोड़ी का चयन करिए। 170 नंबर का सवाल है। चलिए, अब रामावत संप्रदाय जो है वह राघवानंद का नहीं है, निरंजनी संप्रदाय हरिदास का है, दादू पंथ का, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। तो 170 का एक राइट हो जाता है। बहुत आसान से सवाल है, तो जल्दी करवा रहा हूं। ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसको लेकर आगे बढ़ी? भारतीय ब्रह्म ज्ञान को लेकर आगे बढ़ी, सूफियों की प्रेम पद्धति को लेकर आगे बढ़ी है। तो भावात्मक और साधनात्मक दोनों तरह का रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है। वैष्णव का प्रपत्तिवाद देखने के लिए मिलता है, अहिंसा देखने के लिए मिलता है, लेकिन लीलावाद और अवतारवाद दोनों सगुण की अवधारणाएं हैं, कृष्ण और राम का भी मिलती हैं। यानी ऑप्शन 1 और 3 ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से करते हैं? यह सवाल भी कई बार पूछा गया है, किन तत्वों के मेल से करते हैं? तो यहां पर वो किससे करते हैं? भारतीय ब्रह्मवाद से, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद से, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद से, और वैष्णवों के प्रपद्यवाद से। सबसे वो मिलाकर ही कबीर दास को मिला हुआ बताते हैं। सब करा देंगे, घबराइए नहीं। कबीर वाणी संग्रह कितने भागों में है? कबीर वाणी संग्रह कितने भागों में है? तो कबीर वाणी संग्रह कितने भागों में है? तो 1, 2, 4 रामायणी, साखी और सबद में है। अगला सवाल साथियों, निर्गुण भक्ति ज्ञान शाखा को निम्न के संप्रदायों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए।
सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास का है। उदासी किसको आती है? श्रीचंद को आती है। साध किसको लगती है? वीर को लगती है। जमहाई किसको आती है? विष्णु को आती है। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। अगला सवाल है, संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इनकी डेट भले नहीं याद रहे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पहले रैदास आएंगे, फिर कबीर, फिर धर्मदास और सबसे अंत में नानक आएंगे। 1378, 1388 ये आपको जरूर याद रखना है कि कबीर और रैदास में रैदास बड़े हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पर सुमेलित करना है, सुमेलित करना है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। क्षणिकवाद। रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? विश्व स्वामी से। रामावत संप्रदाय किससे संबंधित है? रामानंद से संबंधित है। और उदासी संप्रदाय किससे संबंधित है? श्री चंद से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्षणवाद महात्मा बुद्ध से, दुखवाद महात्मा बुद्ध से, शून्यवाद बौद्धिज्म से, ये सब याद रखना है। सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। काफी महत्वपूर्ण है यह भी कि जम्भनाथ जो है वह बिश्नोई संप्रदाय, हित हरिवंश हरिदासी संप्रदाय, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय, स्वामी हरिदास राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्ट कौन है? रामानुज विशिष्ट थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद शंकराचार्य, गड़बड़ हो गया फिर से। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, फिर आता है द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य। गुरु नानक का जन्म याद रखना है, गुरु नानक का जन्म याद रखना है। तो 1469 में इनका जन्म होता है। अगला है, संगत जोड़ा बनाइए। सोहिला मलूकदास गलत है। रहीराज सोहिला मलूकदास की रचना नहीं है, नानक की है। हरडेवाणी दादू की है, बीजक कबीर की है। रैदास परिचयी अनंत दास की है। तो कबीर परिचयी और रैदास परिचयी दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों हम लोगों ने आज भक्तिकाल को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे रीति काल पर। अगर आप हमारे अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, DSSB TGT हिंदी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, KVS NVS टीयर 1 टीयर 2 के लिए जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC और UGC नेट हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप करिए 9658 95 92 37 पर। मिलते हैं कल आपसे पुनः एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।